यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी धरती पर जब जब पाप बढ़ेगा मैं एक रूप रख के आऊंगा, अवतार लेकर आऊंगा और धरती पर धर्म की जो हानि हो रही है, अधर्म हो रहा है, उसका पतन करूंगा और धर्म की स्थापना करूंगा। यह श्लोक कृष्ण जी ने अर्जुन को महाभारत के रण के दौरान कुरुक्षेत्र के मैदान में सुनाया था। तब से ये किद्वंती और तमाम चीजें चलती हैं कि धर्म की जब हानि होगी तो भगवान रूप रख के आएंगे। लेकिन श्री कृष्ण के रूप में भी जो धरती पर आया हुआ इंसान था, क्या उसके अंदर कमियां नहीं थी? तमाम चीजें होती हैं, प्रेम, करुणा, ज्ञान, गुरु, हर तरह की बातें होती हैं श्री कृष्ण को लेकर। लेकिन क्या श्री कृष्ण ने अपने जीवन में गलती नहीं की? इंसान तो गलतियों का पुतला होता है, ऐसा कहा जाता है। और जब भगवान भी इंसान का रूप रखेगा तो क्या उसने गलतियां नहीं की होंगी? क्या उससे कभी अन्याय नहीं हुआ होगा? क्या उसने कभी अधर्म का साथ नहीं दिया होगा? क्या उससे कभी पाप नहीं हुआ होगा? क्या कभी वो पाप का भागीदार नहीं बना होगा? इस बात को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि श्री कृष्ण ने क्या महाभारत के दौरान या दूसरी अपने जीवन में कौन कौन सी गलतियां की थी। इस मुद्दे को लेकर कोई बात नहीं करता है, लेकिन हम बात करेंगे क्योंकि हमें थिंक डिफरेंट, हम चीजों को थोड़ा अलग पहलुओं से लेकर चलते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि श्री कृष्ण ने अपने जीवन में क्या क्या गलतियां की। सबसे पहले तो कर्ण के प्रति अन्यायपूर्ण व्यवहार। उन्हें पता था कि कर्ण बहुत ही बलशाली है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कर्ण के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया। उसकी क्षमता का प्रदर्शन करने से रोका, कई बार उसको सामने आने से रोका। इसके अलावा उसके कवच और कुंडल भी ले लिए जो शक्तिशाली थे। उन्हें पता था कि कर्ण अकेले हरा सकता है, इसलिए युद्ध के दौरान भी छल से कर्ण को मारने के लिए अर्जुन को प्रेरित किया। अर्जुन को किसी तरह उन्होंने कन्विंस किया, आज की भाषा में कहें, बताया कि तुम मारो, ये धर्म के खिलाफ नहीं है। ऐसा बताते हुए कर्ण की हत्या करवाई गई। तो कृष्ण का यहीं से नैतिक पतन माना जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने कर्तव्यों के पालन के लिए नैतिक सिद्धांतों को साइड में रख दिया। यही कृष्ण की यहाँ सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। इसके अलावा अगली गलती है दुर्योधन के प्रति नकारात्मक व्यवहार। कृष्ण दुर्योधन के प्रति द्वेषपूर्ण रवैया अपनाते थे और युद्ध के रोकने के लिए वाकई में उन्होंने कोई प्रयत्न नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था युद्ध तो होके रहेगा। और सदा ही उन्होंने पांडवों का पक्ष लिया। दुर्योधन को हारने के लिए तमाम जो भी छल हो सकता था, प्रपंच हो सकता था, शकुनी के खिलाफ और तमाम चीजों को जाके उन्होंने काम किया। तो ये कृष्ण का यहाँ से भी नैतिक पतन माना जाता है, क्योंकि उन्होंने दुर्योधन के प्रति अन्यायपूर्ण व्यवहार किया, नकारात्मक रवैये दिखाए। कभी भी ये नहीं कहा कि हाँ यहाँ पर पांडवों की भी गलती है या किसी तरह की चीजें हैं। क्योंकि एक बार द्रौपदी ने दुर्योधन को अंधे का बेटा अंधा कहा था, जिसके बाद दुर्योधन द्रौपदी से नाराज हुआ था और उसके बाद महाभारत का युद्ध छिड़ा। वहां पर भी कृष्ण ने कभी ये नहीं कहा कि दुर्योधन की गलती नहीं थी। हमेशा उन्होंने दुर्योधन के प्रति नकारात्मक व्यवहार अपनाया है और सबसे बड़ी बात, छल और दूसरी चीजों के साथ दुर्योधन की हत्या में साथ दिया। इसके अलावा तीसरी, धर्म युद्ध की अवधारणा का उपयोग। उन्होंने धर्म युद्ध को ऐसे चित्रित किया कि ये बहुत सही चाह रहा है, ये धर्म की स्थापना है, जबकि उन्हें पता था कि दोनों तरफ ही सही लोग नहीं है। अर्जुन की 4 बीवियां थी, एक स्त्री के साथ 5 लोगों ने विवाह किया था, दुश्मन को धोखा दिया था, छल अपनाया था, कर्ण को मानना हो या दूसरी चीजें, उन्होंने छल, प्रपंच, दंड, सब तरह की चीजें अपनाई थी। तो कृष्ण को बहुत अच्छी तरह पता था कि दोनों तरफ ही बुरे लोग हैं, इंसान के अंदर कमियां होती हैं, बुराइयां होती हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने धर्म युद्ध की गलत अवधारणा बताई और अनैतिक रणनीति बताते रहे। कई बार उस सूर्य को ढकना हो, भीष्म पितामह की मृत्यु हो या दूसरे गुरु द्रोणाचार्य, सभी की मृत्यु के लिए कृष्ण ने ही उकसाया, कृष्ण ही प्रपंच रचे, इस वजह से हुआ। अगर वो ऐसा नहीं करते, धर्म युद्ध की गलत अवधारणा नहीं बताते, तो हो सकता है ये युद्ध टल जाता या टाल सकते थे। कृष्ण की यहाँ भी सबसे बड़ी गलती मानी जाती है कि वो भगवान थे। अगर वो भगवान थे तो युद्ध को टालते, धर्म की स्थापना का कोई दूसरा तरीका अपना सकते थे। वो ऐसा खून खराबा करके क्यों अपनाना था? मृत्यु क्यों देनी थी इतनी बड़ी संख्या में आबादी को? अगर अधर्म हो रहा था तो भगवान कोई और तरीका अपना सकते थे। क्यों उन्होंने महाभारत ही चुनी? ये कृष्ण की गलती ही मानी जाती है कि दोनों पक्षों को जानते हुए वो जानते थे कि दोनों पक्ष में कोई अच्छे लोग नहीं हैं। उन्हें पता था भीष्म पितामह इस तरफ है लेकिन सही व्यक्ति हैं। उन्हें पता था कि पांडव ठीक आदमी है, लेकिन दुर्योधन भी उतना बुरा नहीं था। सारी चीजें जानने के बावजूद उन्होंने ये रास्ता चुना कि महाभारत ही कराई जाए, युद्ध ही कराया जाए, और स्वयं उस महाभारत के रण में खड़े होकर साथ दे रहे थे।
तो ये कृष्ण की बहुत बड़ी गलती मानी जाती है कि भगवान होने के बावजूद उन्होंने हत्या का मार्ग चुना। उन्होंने चुना कि लाखों लोगों की मृत्यु हो, एक महाभारत जैसा बहुत बड़ा युद्ध हो जहां खून की नदियां बह जाएं। आज भी कुरुक्षेत्र की मिट्टी लाल है। कभी आप जाके देखेंगे कुरुक्षेत्र के पूरे क्षेत्र की मिट्टी लाल है, और वो कहा जाता है कि वो खून इतना बहा था कि इस वजह से पृथ्वी वहां की पूरी आज भी लाल है। तो ये कृष्ण की बहुत बड़ी गलती मानी जाती है। इसके अलावा अभिमन्यु की मृत्यु का दोष भी कृष्ण को दिया जाता है, क्योंकि उन्हें पता था कि ये बहुत ही खतरनाक जाल है। उसके बावजूद उन्होंने अभिमन्यु को प्रेरित किया कि इस जाल में फंसे और उसके बाद मृत्यु को प्राप्त करें। हालांकि यहाँ पर कुछ लोगों का तर्क यह आ सकता है कि वो तो भगवान थे, वो जानते थे, लेकिन एक बच्चे की मृत्यु का भागीदार बनना क्या भगवान को शोभा देता है? क्या ये भगवान होने की निशानी है? हाँ, कृष्ण भगवान थे बिल्कुल, लेकिन उन्होंने यहाँ पर ये गलती की और उनका तरीका सही नहीं था। इसको लेकर आज भी सवाल उठते हैं कि जब उन्हें पता था तो एक 14 साल के बालक को एक चक्रव्यूह में क्यों जाने दिया? क्या वो उसे रोक नहीं सकते थे? महाभारत का युद्ध ही खैर कृष्ण रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने एक बच्चे के युद्ध, उसकी मृत्यु तो रोकी जा सकती थी। उसके लिए उसे प्रेरित किया। अर्जुन युद्ध से दूर रहा। यहाँ कृष्ण की बहुत बड़ी गलती मानी जाती है, उनकी रणनीतिक गलती मानी जाती है। राजनीतिक तौर पर उन्होंने यहाँ पर गलती की, क्योंकि उन्हें पता था कि पांडव हार सकते हैं, इसलिए एक बच्चे की बलि दे दी गई। और उसके बाद जो अर्जुन को गुस्सा आया और महाभारत का रण हुआ, खून की नदियां बह गई, इतने लोगों का नरसंहार हुआ, मौत तांडव कर रही थी। तो ये सारी चीजें कृष्ण रोक सकते थे। ये कृष्ण की बहुत बड़ी गलती थी। इसके अलावा युद्ध के विनाशकारी परिणामों को कम करके आंकना। कृष्ण को सारी चीजें पता थी। उन्हें पता था कि विनाश सभी का होना है, अंत निश्चित है। बच्चे बूढ़े 5-5, 6-6 पीढ़ियां खत्म हो रही थी। किसी का पौत्र मर रहा है, किसी का बेटा खत्म हो रहा है, किसी का नाती खत्म हो रहा है, किसी के दूर के रिश्तेदार, मतलब पूरा भारत ही तो समायोजित था। पूरी दुनिया भर के राजा महाराजा लड़ने आए थे और धर्म की स्थापना के नाम पे जो युद्ध हुआ उसका बहुत ही दीर्घकालिक परिणाम निकल के आया कि कई वर्षों तक इस देश में कोई ढंग का राजा नहीं बन पाया। हस्तिनापुर में बाद में युधिष्ठिर ने अपनी सत्ता कायम की, पर उतनी सफल नहीं हुई। तो युद्ध का क्या फायदा निकला? कृष्ण दूरदर्शी जरूर थे, लेकिन यहाँ पर उनकी गलती मानी जाती है। उन्होंने युद्ध के विनाशकारी परिणामों को कम करके आंका। तो जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया था और पूरा का पूरा पृथ्वी नष्ट होने की कगार पे थी, हालांकि कृष्ण उसे रोका, लेकिन यहां भी कृष्ण की गलती मानी जाती है कि उन्होंने युद्ध के परिणामों को कम करके आंका। उसी का नतीजा था कि महाभारत हुआ। तो यहां पर कृष्ण की किसी प्रकार की बुराई नहीं की गई है, सिर्फ ये बताया गया है कि एक इंसान के तौर पर हर कोई गलती कर सकता है, हर कोई अन्याय कर सकता है और गलत साबित हो सकता है। चीज़ों को देखने के अपने अपने पहलू हो सकते हैं, क्योंकि हमारा चैनल है थिंक डिफरेंट, इसलिए हम चीज़ों को थोड़े अलग पहलुओं में देखते हैं। आज हमने कृष्ण जी की गलतियों के बारे में बात की, जो उन्होंने इंसान के रूप में आके, श्री हरि नारायण ने इंसान का रूप रखा और उसको कृष्ण का नाम दिया, उसके द्वारा जो गलतियां हुई हमने उसके बारे में चर्चा की है। अगर आपके दिमाग में ऐसे कोई ख्याल और चीज़ें आती हैं तो उसको लेकर जरूर हमें बताएं, हम उसको लेकर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।